आज हम संसाधन का संरक्षण या प्रबंधन जो चैप्टर है उसका शुरुआत करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधन का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्यों बनी है। यदि संसाधन विलुप्त हो जाएंगे तो प्राणी जगत भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको आज या समस्त मानव जाति को यही समझना है कि संसाधन को लंबे पर्यंत तक उसका संरक्षण या उचित प्रबंधन किया जाए। इस चैप्टर का यही उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए ताकि संसाधन को बचाया जा सके और लंबे समय तक के इसका उपयोग किया जा सके। तो संसाधन का संरक्षण या प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, उसके लिए निम्न बिंदु के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। आज तेजी के साथ में बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधन को नुकसान पहुंचाने में तेज गति से कार्य कर रही है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हमको नियंत्रण करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से आज जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, उसी तेजी के साथ में हमारे प्राकृतिक संसाधन का दोहन होते जा रहा है। जैसे कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन लकड़ी का प्रयोग या खनन कार्य का प्रयोग, खनन कार्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या पर यदि हम नियंत्रण कर लें तो हम लंबे समय तक के इन संसाधनों का प्रयोग या उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आज देखा जा रहा है तो मात्र 23% भाग पर वन है, जो हमारे पारिस्थितिक संतुलन के लिए उचित नहीं है। धीरे धीरे वनों की कटाई के कारण आज वन संपदा विनाश के कगार पर है। चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे उद्योग के रूप में हो, चाहे कोई कार्यालय या सड़क मार्ग या रेल मार्ग के लिए हो। तो हमको इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करके संसाधन को बचाया जा सकता है। दूसरा जो है वो है उद्योगों पर नियंत्रण। आज तेज गति से औद्योगिकरण की प्रक्रिया जारी है और इस तेज गति के उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत या कच्चे माल की उपलब्धता आज हमारे संसाधन को कमी करने में लगी हुई है। कई प्रकार के कच्चे माल हमारे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है और उस प्राकृतिक साधन का दोहन होते जा रहा है। कई प्रकार के उद्योग उन कच्चों माल का प्रयोग करके इन संसाधनों को विनाश करने में लगा हुआ है, जिसको हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बचाना चाहिए। उद्योगों के द्वारा निकलने वाले विषैले पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ नदी नालों में बहा दिया जाता है और उन नदी नालों के गंदे मैले पदार्थ से आज जल जीव और कई प्रकार के जो कृषि भूमि है वो बंजर भूमि में बदलते जा रहा है। इसलिए
सरकार को चाहिए या शासन व्यवस्था को चाहिए कि ऐसे उद्योगों पर नियंत्रण रखा जाए। तीसरा जो है जैविक खाद। रासायनिक खाद का उपयोग करने से आज कृषि भूमि है वो बंजर भूमि में बदलते जा रहा है और ज्यादा उत्पादन के चक्कर में आज रासायनिक खाद का उपयोग करने से ये देखा जाता है कि उन कृषि भूमि में धीरे धीरे उसकी उर्वरा क्षमता नष्ट होते जा रही है। इसलिए हमको चाहिए कि जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद से हमारे जो भूभाग है या हमारे कृषि भाग है उसमें उर्वरता को बनाया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और हमारे संसाधन या जीव जंतु को बचाया जा सकता है। इसके बाद में चौथा जो आता है वो है कीटनाशक दवाओं पर रोक। आज देखा जा रहा है कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जो एक जहरीली तत्व है, आपको बता दूं 1950 में अमेरिका में देखा गया कि वहां पर कीट, मधुमक्खी और पक्षियों की भुनभुनाहट आज सुनने को नहीं मिल पा रहा है। और इसी प्रकार से 1962 में रैपेल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध बसंत में लिखा है कि पक्षी और कीट पतंगों की चहचहाट और चुप्पी आज इसका प्रमुख कारण बन चुका है। इसी प्रकार 1976 में केरल के कासरगोड नामक स्थान पर काजू की खेती को बचाने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा 15,000 एकड़ भूमि पर एंडोसल्फान नाम के कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया, जिसका दूर प्रभाव करीब 5 वर्ष तक प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि और कई प्रकार के जीव जंतुओं पर उसका असर पड़ा और आज पर्यंत तक उसका प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा एंडोसल्फान के छिड़काव पर या एंडोसल्फान के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रकार से कीटनाशक दवाई जो है उसके प्रभाव के कारण आज हमारे संसाधन और पक्षी, मानव इन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इनके छिड़काव पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। पांचवा जो है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। आज देखा जा रहा है तो प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उस प्रदूषण का प्रमुख कारण विषैली गैसें जैसे कोयले से निकलने वाला धुआं आज वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो उसके लिए हमको वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए और उस वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से आज हम उस विषैली गैस से हम बच सकते हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमें प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन शक्ति इत्यादि जो प्रदूषण मुक्त संसाधन है उनका उपयोग हमको करना चाहिए। ये वैकल्पिक व्यवस्था हमको करना चाहिए। इसके बाद संसाधनों का नवीकरण।
संसाधनों का नवीकरण का मतलब यह है कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि शहरों से निकलने वाले कचरे, कूड़े कचरे जो होते हैं, उनका फिर से जैविक खाद के रूप में उसको परिवर्तित करके हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली में गन्ने की खोई से कई मेगावाट की बिजली उत्पादन करके छोटे छोटे उद्योगों को या घरेलू उपयोग के लिए वहां पर किया जा रहा है। तो ऐसे संसाधनों का नवीकरण या पुनर्चक्रण करके हमको संसाधनों को बचाया जा सकता है। इसके बाद जो आता है वो है संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित उपयोग का तात्पर्य यह है कि आज मानव ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे संसाधनों का बेतहाशा प्रयोग कर रहा है, या संसाधनों का उपयोग करने के लिए होड़ मची हुई है। आज वाहनें सड़कों पर दौड़ाई जा रही है, बिना मतलब की मोटरसाइकिलों का संचालन हो रहा है। तो ऐसे जो संसाधन आज भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, तो इन संसाधनों का समुचित उपयोग हमको करना चाहिए ताकि संसाधन को बचाया जा सके या संसाधन का संरक्षण किया जा सके। गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है या संसाधन आवश्यकता के अनुसार से हमको करना चाहिए, लेकिन आज कुछ लालची प्रवृत्तियों ने संसाधन का दुरुपयोग करके आज देखते हैं तो संसाधन आम नागरिकों के लिए या आम मानव के लिए अपर्याप्त होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हमको संसाधन को बचाने के लिए उसका समुचित उपयोग करना चाहिए और उस समुचित उपयोग करके हमको संसाधन को बचा सकते हैं और आगामी भविष्य के लिए हम इन संसाधनों को बचाकर भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। संसाधन बचेगा तो मानव जीवन बचेगा। संसाधन यदि समाप्त हो जाएंगे तो कुछ समय के बाद में मानव जीवन का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको संसाधन के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इस संसाधन का संरक्षण या प्रबंधन का चैप्टर पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है ताकि बच्चे इनको पढ़े, समझे और पढ़ समझकर उन संसाधनों के जो दोहन हो रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित करें और उस नियंत्रण स्थापित करके आगामी समय के लिए संसाधनों को बचाया जा सके। थैंक यू।